इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बैरून ममालिक से ममनुआ फंडिंग के केस से मुतल्लिक आज फैसला सुनाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया और इस फैसले में यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग हासिल की थी। इस फैसले से पहले आज यहाँ पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और एक भारी नफरी थी पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो इलेक्शन कमीशन को आने वाले रास्तों पर तैनात थी, जबकि रास्ते भी मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक किए गए थे। लेकिन इस फैसले में आज क्या कहा गया और इस इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या माहौल था, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथी शहजाद मलिक मौजूद हैं। शहजाद, आज आपने इस केस को एक तो फॉलो भी किया और आप आज वहाँ भी मौजूद थे। सबसे पहले तो बताएं कि फ़ैसला है क्या? देखिए, एक तो ये एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ममनुआ फंडिंग है और जो रिकॉर्ड स्टेट बैंक की तरफ से आया था, सिक्योरिटी कमेटी ने अभी इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट दी उसमें ये साबित हुआ है कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग जो है वो ली है। और उसमें उन्होंने अमेरिका का भी हवाला दिया। अमेरिका में जो इंडियन एक बिजनेस वूमन है उसका भी इन्होंने नाम लिया, आरफ नकवी का नाम लिया, फिर कोई एक यूएई का भी नाम लिया और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने फॉरेन फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग है उसका भी सबूत उन्होंने कहा जी हमारे पास है और उसने डिनाई भी नहीं किया। इससे मुराद ये है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है और ये साबित हो गया है। कुछ उन्होंने कहा कि 13 अकाउंट जो थे और जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट से वो छुपाए गए, जबकि वो अकाउंट जो थे वो पीटीआई की क़यादत और जो दीगर अहदेदारान हैं वो चला रहे थे। इसके अलावा 16 अकाउंट्स का एक और जिक्र किया गया है, वो भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग से बैरून मुल्क से जो ममनुआ फंडिंग है उसका जिक्र किया गया है। तो ये फ़ैसला मुत्तफ़िका है। और उसके बाद उन्होंने जो अदालत उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो डिक्लेरेशन पार्टी हेड की तरफ से 2008, 2009 और 2012, 2013 में जो दिए गए थे उसमें बहुत सी बेकायदगियाँ हैं और इस पर उन्होंने नोटिस ये भी जारी किया है कि क्यों ना जो ममनुआ फंडिंग है उसमें जो फंड्स आए हैं और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर जो हैं जो कि डिसग्रंटल्ड थे, उन्होंने भी ये कहा है कि 2 अरब से ज़्यादा रकम जो है वो ममनुआ फंडिंग से इस पीटीआई के अकाउंट में आई है। बिल्कुल। और इस केस की जो फैसला है उसको हम देख रहे थे और उसमें मुतअद्दिद बार ईसीपी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं उनकी वायलेशन हुई है, कहीं पर फैक्ट्स को छुपाया गया है। 34 फॉरेन नेशनल्स के अकाउंट्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 351 फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनका जिक्र किया गया है जहां से पीटीआई फंडिंग वसूल करती रही है। एक बड़ी क्लियर किस्म की वायलेशन नज़र आती है जो हम फैसला आज का देखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपने अभी जिक्र किया कि ये भी कहा एक डिक्लेरेशन जो है वो उसमें बेकायदगियाँ थी जो कि इमरान खान की जानिब से जमा करवाई गई थी। तो अभी ये फैसला आया है पीटीआई के एज ए पार्टी के ख़िलाफ़ भी और कुछ इमरान खान भी इसमें कहीं नज़र आ रहे हैं। तो इसके क्या नुकसानात क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं पार्टी के लिए भी और पार्टी हेड के लिए भी, और लीगल क्या इम्प्लिकेशंस हैं? पार्टी हेड के लिए तो एक बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर पीटीआई के लिए तो बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान में ये दूसरी जमात है जिस पे ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हुई है। इससे पहले एक नेशनल अवामी पार्टी थी, नैब थी, उसको बैन किया गया था। इनको अभी नोटिस हुआ है कि उस पर जवाब दें कि क्यों ना उसको कॉन्फिस्केट किया जाए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते फंड्स को कॉन्फिस्केट किया जाए। इसके बाद प्रोसीडिंग जो है वो आगे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। अभी इनके पास जो फोरम हैं वो 2 हैं, या तो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी उससे जो पीटीआई के जो जहाँ पर अहदेदारान थे उनसे बात हुई फ़ारूक हबीब से, तो उन्होंने कहा जनाब ये हम तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि बकौल उनके कहा हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया लेकिन हम फिर भी कोर्ट में जाएंगे। तो फिर मैंने पूछा जब आपके पास ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया तो फिर कोर्ट में क्या लेने जाएंगे? फिर वही चीज़ का मुतनाज़ा हो गया, ये हुआ। अलबत्ता ये है कि सियासी एतबार से पीटीआई को इसका काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है। और ये भी बात की जा रही है क्योंकि इमरान खान का जिक्र है फैसले में और उनकी तरफ से डिक्लेरेशन जो की गई उसमें बेकायदगी है, तो वो कहाँ पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान ये कहीं वो सादिक और अमीन और इस तरह की क्लॉजेस को तो नहीं टच कर रहा है? सब बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। ये अगर ये उसमें फॉल गया तो फिर वह 63(1)(f) में जाएगा कि उन्होंने डिक्लेरेशन गलत दी है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को इसी चक्कर में निकाला गया कि उन्होंने जो अपने बेटे की कंपनी थी उससे तनख्वाह क्यों नहीं, लिहाजा उन्होंने इसको अपने जो गोशवारे हैं उसमें ज़ाहिर नहीं किया। तो इससे लग यही रहा है कि अगर वो भी इसको करते हैं तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाएगा। और अगर वो इसमें ताख़ीर होती है तो स्पीकर के पास भी इख्तियार है कि अगर किसी भी रुकन कौमी असम्बली
असम्बली का, क्योंकि अभी उनका वो इस्तीफ़ा तो मंजूर नहीं हुआ, अभी तक वो रुकन कौमी असम्बली हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है। तो एक ऐसा लगता है कि एक बड़ी ख़ास तौर पे पॉलिटिकल डैमेजेस इसमें एक्सपेक्टेड हैं पीटीआई के लिए। यहाँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये भी बताएं कि ये जो बार बार हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ममनुआ, बैरून ममालिक से ममनुआ फ़ंडिंग, ये बैरून ममालिक से फ़ंडिंग क्या है और फिर ममनुआ फ़ंडिंग है क्या, अगर ये आप थोड़ा सा देखिए जी, बैरून ममालिक में जो पाकिस्तानी भी है ना, जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, वो अगर किसी भी पार्टी को फंड्स देते हैं तो वो इसमें फ़ाल नहीं करता, क्योंकि वो उनका चूँकि मुल्क के साथ कोई रब्ता है। अगर कोई पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ के जो मुल्क है उसको अपना ले और वो किसी सियासी जमात को करे तो वो ममनुआ फंडिंग में भी वो फ़ाल करती है। इसके अलावा जो गैर मुल्की यानी इंडियन, यूके नेशनल या यूएस नेशनल या किसी और भी मुल्क का कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फंड्स दे तो वो प्रोहिबिटेड है, और जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट सन 2002 है उसमें इसको बाकायदा तौर पर ममनुआ करार दिया गया। थैंक यू वेरी मच। शहजाद मलिक हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद मलिक ये बता रहे थे कि आज का जो फैसला है उसके पीटीआई के लिए लीगल इम्प्लिकेशंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो भी हो सकती हैं। यहाँ जो पीटीआई के अहदेदारान मौजूद थे, फवाद चौधरी यहाँ पर मौजूद थे, दीगर लोग थे, उन सब ने यहाँ पर खड़े होकर तो उन्होंने यही कहा है कि वो मुतमईन है फैसले से और जो थोड़े बहुत उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए वो अदालत जाएंगे। लेकिन पीटीआई अब आगे क्या रास्ता इख्तियार करती है ये अब कुछ दिनों में ही वाज़ेह हो जाएगा।